हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी आनंद ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन हम यहाँ पे हमारी फ्रिज बिगड़ गई थी तो उसका रिपेयरिंग काम चल रहा है। तो अभी देखते हैं ठीक होती है कि नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वाले भैया, इसमें ना पानी गिर रहा था तो इसकी वजह से अंदर रखा सामान भी ख़राब हो रहा था। काफ़ी टाइम से हो रहा था ऐसा, लेकिन हमने वेट किया कि शायद अपने आप ही ठीक हो जाए। लेकिन अंदर कचरा भर गया था पाइप में, तो आज ब्लोवर से साफ़ कर कर गए हैं फ्रिज साफ़ कर कर भैया। तो आज अभी फ्रिज मेरी यानी क्लीनिंग भी साथ साथ हो गई है। तो फ्रिज मैंने पूरी साफ़ कर दी है। फ्रिज का सामान मेरा पड़ा है रसोई के प्लेटफॉर्म पर, सारा अभी लगाना है मुझे। और यहाँ पे फ्रिज के जो ट्रे वगैरह थे वो भी सब मैंने धो दिए हैं, और फ्रिज का कवर भी। और यहाँ पे ओम भाई साहब बैठ रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। ओम भाई साहब हाय कर दो, हाय। और हैप्पी और खुशी चले गए हैं ट्यूशन, और बस मैं हूँ और ओम है, और उसके पापा चले गए हैं काम से बाहर। तो अभी मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय बना देती हूँ कड़क सी गर्मा गर्म, और उनके लिए दूध बना देती हूँ, फिर आगे का काम करते हैं। आज काम ना बहुत फैल गया है, क्योंकि फ्रिज को जब क्लीन यानी रिपेयर कर रहे थे तो उसके अंदर पानी ऐड किया था, और फिर ब्लोवर से उसे निकाला तो पूरी रसोई में पानी पानी फैल गया था, पूरा रसोई ना ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पे काम बहुत ही फैल चुका था, लेकिन अभी थोड़ा सिमट गया है। तो चलिए बाकी के काम है वो बाद में करते हैं। अभी पहले गर्मा गर्म चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि आज है एकादशी का उपवास। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे बना लेती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय, और उनके लिए थोड़ा सा दूध भी गर्म कर देंगे। खुशी और हैप्पी चले गए हैं ट्यूशन। तो यहाँ पे काम में ना 1 घंटे जितना हो गया था फ्रिज का काम होते हुए। तो रसोई सारी फैली पड़ी है। तो बस यहाँ पे फ्रिज तो साफ हो गई है, लेकिन सारा सामान अभी लगाना बाकी है। और फ्रेंड्स जब फेस्टिवल आते हैं ना, तो उससे पहले ना ऐसी फेस्टिवल वाइब्स आ जाती है कि घर में जो टूटा फूटा है, जो बिगड़ गया है, वो ना सारा काम रिपेयर करवा लेते हैं। अभी हमने बहुत सारे काम किए हैं घर में। तो जो नल बदलने थे वो नल बदल लिए हैं, आरओ में फिल्टर चेंज करना था वो चेंज कर दिया, आरओ की जो टैप होती है वो भी चेंज कर दी, और सब जगह जहाँ पे हमें नल बदलने थे वो भी सारे बदल दिए हैं। और आरओ भी हमारा सर्विस हो गया है। और ये सब काम ना मेरे हस्बैंड खुद ही कर देते हैं, जो नल वगैरह है वो खुद बदल लेते हैं, और आरओ की सर्विस भी वो खुद ही कर लेते हैं। लेकिन फ्रिज में उनको ना इतना आइडिया नहीं था, और ये फ्रिज इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाकर अच्छे से फ्रिज में करवा लिया है। लेकिन अभी 2-4 दिन देखना पड़ेगा इसमें दिक्कत आती है कि नहीं आती है, फिर बाद में देखेंगे। तो चलिए अभी जो इसके मैंने जो ट्रे वगैरह सब निकाले थे वो धो लिए थे, तो उसको ना माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ के ना अंदर सब लगा दिया है मैंने। और साथ में ही जो ये प्लास्टिक की सीट होती है वो मैं बिछा के रखती हूँ, तो वो भी मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ ली है। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रिज का ना क्लीनिंग हो गया है फेस्टिवल से पहले। यानी फ्रिज तो मेरा क्लीन ही रहता है, क्योंकि मैं ना रोज फ्रिज को ना एक बार साफ कर लेती हूँ। और ये जो प्लास्टिक के सीट्स है वो बिछा के रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, फ्रिज गंदा नहीं होता है। तो बस ऊपर से ना खाली माइक्रोफाइबर कपड़ा होता है, वो उससे ना पोंछ लो तो भी फ्रिज ना हमारी साफ हो जाती है। इसीलिए मैं ये शीट में बिछा के रहती हूँ। और ये ना 3 कंपार्टमेंट वाला फ्रिज है। तो फ्रीजर है, बीच में भी है, और नीचे वेजिटेबल्स के लिए अलग से ड्रॉवर दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे हमारा जो फ्रिज है वो हमारी यानी 4-5 लोगों की फैमिली के लिए इनफ है। तो इसलिए मैं बड़ा फ्रिज नहीं ले रही हूँ, इतना भी बहुत है, इतना भी खाली रहता है। इतना सामान भी बड़ा फ्रिज लेंगे तो वो जगह भी ज्यादा रोकता है और लाइट बिल भी ज्यादा आता है। और हम 5 लोगों की फैमिली है, मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं। तो हमारा इतना ना फ्रिज का ज़्यादा उपयोग नहीं होता। ठीक है, दूध वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, सूजी, मैदा, ये सब रखने के लिए, चटनी सॉस के लिए, तो इतना फ्रिज तो इनफ ही है। तो ये इस फ्रिज को ना आप मानोगे नहीं, 12 साल हो गए हैं इस फ्रिज को, लेकिन फिर भी ये फ्रिज ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये वर्लपूल का है, और इसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस इस बार इतने सालों बाद ही ये दिक्कत आई है। तो उसे अभी रिपेयर तो करवाया है, देखते हैं 2-4 दिन देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो बस यहाँ पे ना सारा सामान जो भी मैंने लिया था वो लगा दे रही हूँ।
और फ्रेंड्स जो प्लास्टिक के यानी जब हम कभी बाहर से सब्जी या मंचूरियन नूडल्स वगैरह लाते हैं तो वो जो कंटेनर होते हैं वो मैं संभाल के रखती हूँ। उसमें ना नींबू वगैरह बहुत अच्छे से फ्रोज़न हो जाते हैं, यानी फ्रीज कर सकते हैं। मटर है, कॉर्न है, ये सब ना उन डब्बों में, ड्राई फ्रूट है तो अच्छे से फ्रोज़ हो जाता है। तो मैं ना फ्रिज में यहीं बस डब्बों में भरकर रख देती हूँ। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करती हूँ कि अलग से डब्बे लेना है। तो यानी जो भी हम पार्सल करते हैं, फूड कभी-कभार मँगा लेते हैं, तो उन्हीं में स्टोर करके रखती हूँ। नींबू वगैरह, धनिया पत्ती है, तो बढ़िया रहते हैं, अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी चाय पीने के लिए। शांति से बैठ के चाय पीती हूँ, फिर काम में लग जाना है। और फ्रेंड्स अभी फेस्टिवल आ रहे हैं और सच में ये इतना काम फैलेगा ना अभी तो, क्योंकि वो दिवाली की घर की सफाई रहेगी। और मेरी बड़ी बेटी ना 10th में है तो उसकी एग्ज़ाम भी होगी, छोटी वाली की भी नवरात्रि से पहले एग्ज़ाम होगी। तो न इसीलिए ना बहुत ही परेशान हो जाती हूँ मैं, और उनको भी सँभालना होता है। तो चलिए यहाँ फ्रिज का ना कवर लगा दिया है, और यहाँ पे एक गड़वा ना मेरी दादी की टाइम का है, वो मैंने सँभाल के रखा है, पीतल का है। और ये फ़ोटो फ्रेम में मेरी और खुशी की फ़ोटो है, वो मैं फ्रिज पे रखती हूँ। तो बस यहाँ पे चलिए गड़वा मैंने रख दिया है, और उसमें मैंने ना फूल लगा दिए, गुलाब के फूल। तो यहाँ पे ये मेरी थायरॉइड की दवाई है फ्रेंड्स। अब लगभग ना 13 अगस्त से मेरी थायरॉइड की जो दवाई है वो शुरू हो गई है, इसी साल से ही, क्योंकि मुझे थायरॉइड नोड्यूल था तो उसकी सर्जरी हुई। फिर 1-2 बार रिपोर्ट करवाने के बाद थोड़ा-सा ना थायरॉइड आ रहा है, और इसी वजह से मेरी मेडिसिन चालू हुई है। अब डॉक्टर का बोलना है कि लाइफ टाइम ना ये थायरॉइड की दवाई आपको लेनी ही पड़ेगी, थायरॉक्साइन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका ना जो डोज़ होता है वो डॉक्टर डिसाइड करके देते हैं हमारी थायरॉइड की रिपोर्ट देखकर। और यहाँ पे टेबल के पीछे भी जो कचरा था वगैरह, तो इसलिए इतना तो होता नहीं है, क्योंकि मैं हर 15-20 दिन में ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं तो पीछे से भी क्लीन हो जाएगा। फ्रिज का जो था वहाँ पे तो मैंने पहले ही पोछा लगाकर साफ़ कर कर फिर फ्रिज लगा दी थी। तो यहाँ पे अगर फ्रिज भी अंदर से भी साफ़ हो गई है, बाहर से भी साफ़ हो गई है, प्लास्टिक के और ऊपर कवर के का कपड़े यूज़ वगैरह भी करती मैंने हूँ चेंज कर दिए हैं। क्योंकि जो यानी कपड़े होते हैं ना, कपड़े का कवर वो जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक का कवर ना 15-20 दिन तक चल जाता है। इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं भरती है, तो इसलिए मैं ये ना प्लास्टिक के कवर यूज़ करती हूँ। और माइक्रोवेव के टेबल है ये मेरा, तो उसके ऊपर मैं कपड़ा बिछा देती हूँ पहले, फिर इसके ऊपर ना माइक्रोवेव रख देंगे। और ये ना मेरा टेबल बहुत ही काम का है, इसके ऊपर ना मेरी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे ही रहती है। और बाजू में ही ना मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्लग लिया है, तो उसकी वजह से ना जो भी मेरे पास जो भी यानी इलेक्ट्रिक आइटम है वो यहाँ से ही चल जाते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर, ब्लेंडर वगैरह सब। तो मुझे किचन में बहुत ही आसानी रहती है। और ये वायर ना मैं ट्विस्ट टाई से फोल्ड कर कर रखती हूँ, फैला के नहीं रखती हूँ। जितनी इसकी हाइट है, यानी इसको जितना वायर मुझे रखना है खुला उतना ही मैं रखती हूँ। तो ट्विस्ट टाई से ना इसका जो फ्रेंड्स ना वायर जब है से मैंने पीछे ये फोल्ड कर थायरॉइड की दिया है। प्रॉब्लम हुई ना, तब से थोड़ा-सा शरीर भी बढ़ रहा है, यानी वेट भी गेन हो रहा है मेरा। लेकिन क्या करें, अब ये फिज़िकली प्रॉब्लम है तो इसका तो क्या ही सॉल्यूशन है। खाना तो इतना खाते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं पानी पियो तो भी घी की तरह लग जाता है, ऐसी हालत है अभी। तो यहाँ ना माइक्रोवेव में चेक कर कर देख रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने चलाया नहीं है। तो थोड़ा-सा गर्म पानी मैंने अंदर रख दिया है बाउल में, और इसको माइक्रोवेव लेवल पे चालू कर कर देखते हैं। लेकिन मुझे ना लग रहा है कि माइक्रोवेव में थोड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ था। मैंने पानी गरम करने रखा था तो पानी गरम नहीं हुआ था, लेकिन उस बार मैंने चेक नहीं किया था। लेकिन अभी सोचा कि चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो पानी गरम करने तो रखा है, लेकिन ना पानी यानी गरम नहीं हो रहा है, इसमें ना हीट नहीं आ रही है। तो चलिए, जब तक पानी मैंने 1 मिनट के लिए रखा था तब तक ये मिक्सी वगैरह ना इसको ना अच्छे से पोंछ कर लगा देते हैं। तो इस टेबल पे ही ना मेरा सारा सामान रहता है, मिक्सी है, ब्लेंडर है, जूसर है वगैरह। तो यहाँ से किचन में आसानी रहती है, जल्दी से सामान मिल जाता है। और यहाँ बाजू में ही इलेक्ट्रिक प्लग है, तो जल्दी से काम निपट जाता है। तो ब्लेंडर वगैरह ना हम पोंछ कर अच्छे से यहाँ पे रख देंगे। और मुझे लगता है कि माइक्रोवेव भी रिपेयर कराना पड़ेगा। और जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे फेस्टिवल वाइब्स आ जाती है कि भाई घर की क्लीनिंग करनी है, घर में ये लाना है, घर में वो लाना है, ये डेकोरेट करना है।
तो जैसे ही सावन का महीना शुरू हो जाता है ना फेस्टिवल की ना बारिश हो जाती है, बस ऐसा ही है। तो अभी तो फेस्टिवल पे फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे ही जन्माष्टमी गई है तो बस ऐसे ही अब ना गणपति बप्पा आने वाले हैं। तो हमारी सोसाइटी में भी गणपति बप्पा लाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। 10 दिन इतनी रौनक लगी रहती है। बच्चों को ना अलग अलग से जो गेम खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ माइक्रोवेव में ना पानी गर्म नहीं हुआ है, सच में ही दिक्कत आ गई है, इसको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो चलिए माइक्रोफाइबर कपड़ा ले लिया है और ये नीमा ग्राइंडर है, इसमें ड्राई जो यानी मसाले होते हैं ना वो पीसती हूँ मैं। और ब्लेंडर है, मिक्सी है और साथ में ही ना मेरे पास ना एक क्या बोलते हैं साइट्रिक जूसर है वो भी है। तो वो ये सारा सामान ना यहीं पे रहता है और जब भी काम होता है मुझे तो बस तुरंत से ले लिया और काम कर लिया। और ये माइक्रोवेव का भी ना प्लास्टिक का ही कवर है। तो चलिए इसको बिछा देते हैं, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। और मैं ना 2 पैर रखती हूँ, एक पैर जैसे ही धोने के लिए निकाला तो दूसरा पैर जो धोया हुआ होता है वो लगा देती हूँ। और ये ना जो कवर है ना मेरे 2 साल से चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कम प्राइस में आते हैं और बढ़िया से अच्छे से चल जाते हैं और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है और साफ़ भी आसानी से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे माइक्रोवेव में पानी गर्म नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, चलिए बाद में इसको देखेंगे, रिपेयर करवा देंगे जब मौका मिलेगा। मैंने फ्रिज वाले भैया से पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये ना साइट्रिक जूसर है तो इसमें ना मौसम्बी का जूस, अनारदाने का जूस ना बहुत बढ़िया अच्छे से निकल जाता है। तो मुझे तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारा काम आसान कर देती है, क्योंकि हमारे घर में यानी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, कोई मेड नहीं होती है। मेड इसलिए नहीं लगाती कि बजट में भी नहीं बैठती है, उनके ना जो काम की जो प्राइस होती है ना वो बहुत ही होती है। तो मुझे ऐसे ना बजट में नहीं बैठता है तो इसीलिए मैंने मेड नहीं लगाई है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। और वैसे भी काम करो तो हेल्थ अच्छी रहती है और अब हम ना हमारे टाइम से हमारे हिसाब से ना काम कर सकते हैं, इसलिए मेड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई हमें फिजिकल प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर पाते, कोई दिक्कत होती है तो मेड लगवा लो, वो बात सही है। लेकिन जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो चलिए खुद ही काम कर लेना, बहुत बढ़िया है। सारा सामान हमने माइक्रोवेव के टेबल पर भी लगा दिया है और बस कवर भी लग गया है, सारा सामान भी लगा दिया है। तो यहाँ पे एक फूलों का गुलदस्ता है वो भी हम रख देते हैं। और यहाँ पे मेरी जो थायराइड की मेडिसिन होती है ना वो भी मैं ना यहीं पे माइक्रोवेव के ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि अभी से यानी 13 अगस्त से मैंने शुरू की है तो फिर ना भूल जाते हैं ना, यानी माइंड में से निकल जाता है, इतने सालों से कभी दवाई नहीं खाई। तो बस ये जो गुलदस्ता है मैंने साफ़ कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने ना फ्लावर वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे तो इसलिए साफ़ ही है। और थायराइड की दवाई यहाँ पे ही माइक्रोवेव पे रहेगी नज़र के सामने, ताकि मैं ना भूल नहीं जाऊँ, सुबह उठते ही खाली पेट खानी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्रिज ना क्लीन भी हो गया है और इसमें सामान भी लग गया है। तो यहाँ पे ना जो फ्रोज़न चीज़ें होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मिल्क पाउडर, श्रीखंड वगैरह पड़े रहता है। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, चीज़, बटर, पनीर और वो ये सब भी यहाँ पे रहता है, सब्जियाँ वगैरह। और साइड में चटनी, सॉस वगैरह यहाँ पे ही रहते हैं। और नीचे का जो ये कटोरी मैंने इसलिए रखी है कि पानी गिरे ना तो मुझे पता चले। मैं ये कटोरी रखती थी ताकि इसमें पानी गिर जैसे ही भर जाता था मैं बाहर ना डोल देती थी सिंक में और फिर वापस रख देती थी, ताकि फ्रिज में ना सामान नहीं बिगड़े। तो यहाँ पे सूजी, मैदा वगैरह सब रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये ना लाइट मैंने खरीदी थी, तो ये ना मेले में से ही खरीदी थी, बहुत ही बढ़िया है और अच्छी लगती है। तो चलिए किचन को कर लेते हैं क्लीन, सारा वगैरह काम हो गया है हमारा। फ्रिज का सामान अंदर लग गया है, बर्तन वगैरह भी मैंने लगा दिए हैं। तो बस ये ना लाइट बहुत ही बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, डेकोरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और इसके नीचे ना मैंने थोड़े से यानी छोटे-छोटे पौधे रखे हैं। तो ये हमारी किचन नीट एंड क्लीन हो गई है। सारा काम निपट गया है हमारा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी मेले की चीज़ें मेरे ब्लॉग में मुझे ऐड करनी थी तो वो सारी दिखा रही थी, उसकी शूटिंग कर रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सारा काम निपट गया है फाइनली, यानी बर्तन मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पे ना हमारी टेबल वगैरह भी अच्छे से ना सेट हो गए हैं, फ्रिज भी अच्छे से सेट हो गई है, माइक्रोवेव वाला टेबल भी अच्छे से क्लीन हो गया है, प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया है।
तो बस जो बर्तन पड़े थे वो लगा दिए हैं। अभी सिंक में बर्तन ना घिसे हुए पड़े हैं, इसको धोना है। और देखिए बाहर भी ना वाइट रैक पड़ी है, इसको भी मैंने धो दिया है। और पैर पोंछने वाले और फ्रिज के कवर वो भी थे, वो भी मैंने धो दिए हैं। तो क्लीनिंग हमारी आज बहुत हो गई है। सुबह में भी मैंने एक्स्ट्रा काम किया था। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो हर रोज़ ना मैं एक एक कोना ले लेती हूँ डीप क्लीनिंग के लिए और उसे क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स बस ऐसे ही ना थोड़ी थोड़ी सी अगर हम सफाई करते जाएंगे तो हमारा घर ना नीट एंड क्लीन रहता है और फेस्टिवल के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी से हमारे यहाँ तो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, क्लीनिंग वगैरह हो गया है। जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो रिपेयर करानी हमने शुरू कर दी है। फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल की वाइब से कुछ अलग होती है। और यहाँ पे मैं पसीना पसीना हो गई हूँ, इतनी गर्मी लगी है क्योंकि पंखा मैंने अभी बंद रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।